अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल सॉल्व करूँगा आज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के तमाम पार्ट्स कवर होंगे। 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप AJ के मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है। पंजाब का भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको बाकायदा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो भी चीज़ें अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बारे में मैं पहले यानी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो 2.3, 2.1 इन सब से यानी लिंक्ड होती है। एक्सरसाइज मैथ के अंदर जो जो आप आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, वो पिछली एक्सरसाइज से लिंक्ड होती है, जुड़ी होती है जंजीर की मानंद। वो जंजीर होती है ना एक, उसकी जो कड़ियाँ होती हैं वो आपस में मिली होती हैं यूं करके। ये नज़र आ रहा है आपको? हाँ। तो ये एक्सरसाइज 2.4 की ग्रिप आपको मिलेगी 3 में, 3 की 2 में, 2 की 1 में। मतलब आपने पीछे से वो एक कॉन्सेप्ट बना के आए हैं। तो अल्फ़ा बीटा को मैंने एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से डिस्कस किया, वो आपने लाजमी देखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा आसान लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आपने बताना है। तो बहुत आसान है, सवाल करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बातें हैं वो आपको सवाल के दौरान ही समझ आ जाएंगी। 3 में भी ऐसे भी अलग से कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह का नाम लेके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बाकायदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही सवाल पे मुश्तमिल है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक रिलेशन आपको दिया है, कह रहा है अल्फ़ा अगर 1 हो, 2 हो तो मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो। फिर कहता है अल्फ़ा बीटा की जगह अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बीटा की 2, फिर बदल दिया उसने। अल्फ़ा ये 2 1 को अल्फ़ा को मिल गया और 1 बीटा को मिल गया। देखें, समझ आ रही है? वैल्यूज़ बदली हैं जस्ट। कहता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पहले इस रिलेशन में डालो, मुझे बताओ आंसर क्या आता है। फिर कहता है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उठा के ये वाली इसमें डालो बदल के, तब बताओ आंसर क्या आता है। कहता है फिर मुझे बताओ एंड फाइंड ईदर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फंक्शन, कि क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। वैसे ज्योमेट्री में तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा होता है। उसको एक एक्सिस की लाइन के अलॉन्ग, यानी कि जैसे ये इस पेज को ही अगर मैं ले रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर पेज है, तो अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो इसका ये वाला पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये क्या है, सिमेट्रिकल है। वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ये दोनों पार्ट्स सिमेट्रिकल हैं। ऐसे अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन लगाऊँ और ये वाला यानी ऐसे, यार कैसे, यानी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि सादा लफ्ज़ों में कि अगर आप किसी चीज़ को उल्टा दें और उसका मिरर इमेज बन जाए, वजूद में आ जाए। जैसे आप खड़े होते हैं शीशे के आगे, ये शीशा है तो आपको अपनी तस्वीर पूरी पूरी नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये एक तरह की रिफ्लेक्शन होती है आपके चेहरे की। और इस बात की एक और निशानी आपको नज़र आती है, अगर आपके चेहरे को मैं वर्टिकली ऐसे एक्सेस सेंटर में एक लाइन ड्रा करूँ, इमेजनरी लाइन, तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसी होंगी, इमेज होगी। यानी अगर मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लाऊं तो इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। इसको एक और मिसाल से समझेंगे, रेक्टेंगल है, यानी आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो थोड़ा सा वैसे जहन में आ गया। अगर मैं इसकी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करूँ इसे सेंटर से, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसे हैं। देखें, अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखना चाहूँ तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है ये इसकी कॉपी है, ये सिमेट्रिकल है अलॉन्ग वर्टिकल लाइन। और अगर मैं इसको हॉरिजेंटल लाइन के अलॉन्ग चेक करूँ तो भी ये वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। समझ आ गई? और अगर मैं इसको डायगोनल के अलॉन्ग करूँ तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया सादा लफ्ज़ों में, बहुत आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पे आपने जस्ट ये देखना है कि देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की 1 है, बीटा की 2 है, अल्फ़ा की 2 फिर बीटा की 1, वैल्यूज़ बदल दी गई हैं। अगर वैल्यूज़ बदलने से इस रिलेशन के आंसर में फ़र्क नहीं आता, यानी अल्फ़ा 1 डालूँगा बीटा 2 डालूँगा आंसर कुछ आएगा, अल्फ़ा 2 डालूँगा बीटा 1 डालूँगा आंसर कुछ आएगा। अगर आंसर मैच कर गया तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है, अगर आंसर मैच ना किया तो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल। और फंक्शन क्यों फंक्शन कहते हैं एक ऐसे रिलेशन को जिसमें, यानी ऐसी मशीन होती है, फंक्शन को आप समझ लें ये एक मशीन है, ठीक है। ये एक मशीन है, इसमें यहाँ पे क्या आता है, इनपुट, और ये एक मशीन है, ये समझ लो अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है, गुड़ुम 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 गुड़ुम, और यहाँ से कुछ आउटपुट निकलता है, ठीक हो गया। ये एक फंक्शन होता है, समझ आ गया। और इस केस में ये जो मशीन है वो क्या है, ये रिलेशन है अल्फ़ा 5 + बीटा 5 + 5 अल्फ़ा बीटा। ये समझ लेंगे यहाँ पे आ जाएगा मशीन की जगह। इनपुट क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़, जो कि 1 और 2 हैं पहले, फिर 2 और 1 है।
और रिज़ल्ट क्या आएगा, वो जो हमारे पास आएगा भी आंसर, वो हमारा आउटपुट होगा। समझ आ गई। फंक्शन में क्या होता है, एक साइड से इनपुट आती है, दूसरी साइड से यानी अंदर प्रोसेस होता है, और फिर आउटपुट से जो रिज़ल्ट निकलता है वो आउटपुट कहलाता है, बाहर जो आता है तो वो फंक्शन कहलाता है सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, ये वाला, ये हमारी मशीन है, इसके अंदर इनपुट ये डालूँगा वैल्यूज़, और फिर प्रोसेस होगा इसके अंदर, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। तो ये इसलिए कह रहा है कि बताओ ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। तो सोल्यूशन में जाके हम कहेंगे गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है जी, या गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, हम कहते हैं एफ़ से मुराद क्या है, ये फंक्शन है, और चूंकि इसमें अल्फ़ा और बीटा इन्वॉल्व है इसलिए मैं ब्रैकेट डाल के अल्फ़ा और बीटा कर दूँगा। समझ गए, यानी इस रिलेशन का मैंने नाम रख दिया, ये फंक्शन है, एफ़ से मुराद फंक्शन। किस फंक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, अल्फ़ा और बीटा, वो ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इक्वल टू ये लिखते हैं, वो क्या है जी, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस 5 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इसको फंक्शन कहते हैं, मैंने उसका नाम रख के अल्फ़ा बीटा लिख दिया है। ना भी नाम रखें तो भी ठीक है, लेकिन ये ज़रा अच्छा अंदाज़ होता है सवाल करने का। फंक्शन को वैसे भी हम एफ से डिनोट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इसमें इसको नाम दे दें, क्योंकि ये हमारी मेन इक्वेशन है, मेन रिलेशन है, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और अब आपको पता है पहले आपने ये दो रिलेशन डालने हैं, फिर ये वाले डालने हैं, दोनों वैल्यूज़। तो आप डाल दें पुट अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डाल लेनी है। फंक्शन अल्फ़ा क्या है जी हमारे पास, वैल्यू 1, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई ना अब। अच्छा, अल्फ़ा की जगह यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू डालनी है, बीटा की जगह उसकी वैल्यू, 5 वैसे का वैसा, अल्फ़ा और बीटा की जगह उसकी वैल्यूज़। अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह 2, अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह 2। प्रोसेस करें 1 की पावर 5, 1 की पावर करोड़ भी हो 1 ही होता है, 1 1 1 1 1 1। अच्छा, प्लस 2 की पावर 5 से मुराद क्या है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको कर देते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। ठीक हो गया। अच्छा, 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 2 16 32। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 43। क्या आंसर आ गया जी, 43। कितना आसान था। ये एफ ऑफ 1 एंड 2, यानी कि फंक्शन के अंदर जब हमने अल्फ़ा की जगह 1 और बीटा की जगह 2 डाला तो आंसर क्या है, 43। काम की शायद डब्बे में पैक ना हो। आल्सो पुट, अब बदल के जो उसने कहा था हमें क्या, कि अल्फ़ा को 2 कर दो, बीटा को 1 कर दो। वैल्यूज़ उलटती हैं, एक तरह से उलटने से रिज़ल्ट पे असर ना पड़े तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर उलटने से रिज़ल्ट पे असर पड़ रहा है तो नॉन सिमेट्रिक होगा। बस इतनी सी बात है। तो हमने पुट कर देना है अल्फ़ा इक्वल टू क्या है जी, 2 और बीटा इक्वल टू 1, ये पुट करें। सवाल में गिवन है, किस में पुट करें, इक्वेशन 1 में, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 2 1 हो जाएगा। पहले 1 2 था, अब 2 1, क्योंकि अल्फ़ा की जगह अब 2 आ गया। और बाकी वैसे ही रहने दें रिलेशन, 5 प्लस बीटा की 5 प्लस 5 बीटा और अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह आप क्या डालेंगे, 2, बीटा की जगह 1। देखें, पहले अल्फ़ा की जगह 1 डाला था, बीटा की जगह 2, अब बदल गई हैं वैल्यूज़, उल्टाई हैं उसने। अच्छा, अल्फ़ा की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1 था, अब 2, और बीटा की जगह 5। प्रोसेस करें, 2 की पावर 5 आपको पता है क्या आता है, 2 मल्टीपल 2 32 आता है, वो लिखते हैं। 1 की पावर 5 1 ही होता है, प्लस 5 2 ज़ार 10 10 1 ज़ार 10 10। तो एफ ऑफ आपके पास क्या आ गया, 43। 10 प्लस 1 11 11 और 32 43। आप मुझे बताएं कि हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को बदला, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, सिमेट्रिकल। मैंने कहा था ना कि वैल्यूज़ के उल्टाने से रिज़ल्ट पे असर अगर ना पड़े तो इस तरह के केस में आप क्या कहेंगे उससे, वो क्या है, सिमेट्रिकल। तो हमारे AJK बोर्ड में तो जस्ट एक ही सवाल है, वैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ज़्यादा सवाल आते हैं सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल को जज करने के। तो ये हमारे पास एक ही है। ठीक है, पहला सवाल। तो हम ये जो बातें हमने कही हैं कि ये सिमेट्रिकल है, इसको थोड़ा सा अपने टूटी फूटी इंग्लिश में लिख देते हैं। हेयर इट्स क्लियर दैट, ये अंग्रेज़ी आप अपने पास से भी लिख देते हैं, इट इज़ क्लियर, हिंस, जो भी आपका दिल है। क्या जी, इधर हमने देखा है कि एफ़ ऑफ 1 2 और F2 1 ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 43 इक्वल टू 43। सो फंक्शन एफ ऑफ
अल्फ़ा बीटा, जो कि क्या था, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस 5 अल्फ़ा बीटा इज़ अ सिमेट्रिकल फंक्शन। क्या जी, सिमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा अपने पास से लिख देना है, बात आपने यहाँ मुकम्मल कर दी है। अगर आप इस सब के लिखने के बाद लिखते हैं हेंस इट इज़ सिमेट्रिकल फंक्शन, तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। थोड़ा ऐसे बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो उसका कलम खुश होगा, उसका कलम खुश होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, यूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का मुकम्मल है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सवाल क्या था जी, वो कहता था कि हमें एक रिलेशन उसने दिया, उसने कहा कि मुझे अल्फ़ा बीटा की एक दफ़ा अल्फ़ा 1 बीटा 2 पुट करो, फिर अल्फ़ा 2 फिर बीटा 1 पुट करो, मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल। तो मैंने आपको निशानी बता दी थी कि अगर इन अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज़ पुट करने से आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे क्या है जी, सिमेट्रिकल, वरना नॉन सिमेट्रिकल। और गौर करें तो अल्फ़ा 1 है बीटा 2, अब उसने उल्टा दिया है अल्फ़ा 2 बीटा 1, जस्ट वैल्यूज़ को उल्टाया है, रिज़ल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। ये इस रिलेशन की खुसूसियत होगी। इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि फंक्शन में कुछ इनपुट आता है और फिर आउटपुट वो देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो मैंने सवाल शुरू किया कि हमें गिवन रिलेशन जो फंक्शन है वो दिया था, वो क्या था, अल्फ़ा ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया एफ से मुराद फंक्शन, और चूँकि अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व था अल्फ़ा बीटा लिख दिया। इक्वेशन 1 कह दिया, फिर अल्फ़ा बीटा पुट की 1 में, प्रोसेस की आंसर ये आ गया, फिर अल्फ़ा बीटा की दो अलग वैल्यूज़ थी वो पुट की आंसर ये आ गया, सेम आंसर आया, इसलिए ये सिमेट्रिकल है। इस बात को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख दिया, हिंस हेयर इट इज़ क्लियर दैट, यानी कि फंक्शन में 1 और 2 डाला या 2 और 1 डाला, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आंसर मैच करे, तो इससे मुराद क्या है कि फ़ंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल। इतनी सी बात थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके मुकम्मल सामने है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है ये है। बात मुकम्मल की जाती है मैथ में, यानी कहता है कि ए बी सी कोई नंबर होंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ए ज़ीरो हो जाए तो ये ए एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, सारा ज़ीरो, और ये सिर्फ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही खारिज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती ही वो है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। ठीक है, तो इसको हमने ख़त्म नहीं करना, इसलिए साथ बता देना है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वो उसने ब्रैकेट में यूज़ किया। बात मुकम्मल करते हैं मैथ में। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, ये 2.3 में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अल्फ़ा बीटा के बारे में हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपको पता होगा। 2.3 पे ग्रिप बना के आप यहाँ आएँ। ठीक है, तो कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए जो उसकी वैल्यूज़ तुम्हें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। ये दो वैल्यूज़ यूज़ करके मुझे ये वाला रिलेशन फाइंड करके दो। इसने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ज़रूर इन्वॉल्व किया, लेकिन आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा की, तो यहाँ पे तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो जो मैथ की आपको टेक्निक्स आती हैं, फार्मूलाज आते हैं अलजबरा के, वो यूज़ करें और इसकी शक्ल को बदलें। पहले सबसे पहले हम इसकी शक्ल को बदलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, दूसरे लफ्ज़ों में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की शक्ल में इसको ढालेंगे। इसके लिए हमें काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा, कि सवाल लंबा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करने में कामयाब होंगे। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ डालेंगे, फिर उसको भी प्रोसेस करेंगे, फिर हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमने काम करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाके क्या कहूँगा, सॉल्यूशन में जाके लिखूँगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें उसने दी है। ठीक है, और इसके हिसाब से उसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है, ये मैं पिछली एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बता गया हूँ। तो आप इस एक्सरसाइज को तभी सही समझ सकते हैं जब आपको एक्सरसाइज 2.3 आती होगी। ठीक है, वो लाजमी आपने देखनी है, मेरे से ना देखें, भले खुद समझ के आए कहीं से भी, लेकिन आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्यू डॉट से मुराद के क्वाड्रेटिक शॉर्ट लिख रहा हूँ। देन सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक हो गया। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो जाएंगे, सी बाई ए। ये दो रिलेशन, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, बाकियों की तो नहीं पता है इनकी। इसको हम ढालेंगे, हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से इनको एडजस्ट करेंगे, इसकी शक्ल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में बनाएंगे। इसी का मतलब है देन क्या, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट से मुराद क्या है, इसको हल करो, सोल्यूशन की तरफ लेके जाओ। तो ऐसे खाली खुली इसका हम क्या सोल्यूशन निकालें, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास वही हैव टू एवेल्यूएट, हमें किसने करना है, वो है जी अल्फ़ा की पावर 5 बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा 5, ये हमने एवेल्यूएट करनी है। सॉरी का निशान डाला। अब इसको बाकायदा शुरू करते हैं। अल्फ़ा की पावर 5 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की पावर 5 इक्वल टू, इन दोनों में से अब हमारा काम शुरू हो गया, सपोजिशन वाला। कुछ कॉमन लेना है, कोई फार्मूला लगाना है, कुछ काटना है, सब इजाज़त है हमें। सिर्फ इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में लाना है इसको। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में एक अल्फ़ा कॉमन है, सिंगल अल्फ़ा। देखें इसके पास अल्फ़ा की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल अल्फ़ा कॉमन है, तो छोटा जो सब में हो वो लेना है। इसी तरह सिंगल बीटा यानी बीटा की पावर 1 भी दोनों में कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, ये बीटा तो बाहर आ गया, एक अल्फ़ा भी बाहर आ गया, तो ये बचेगा अल्फ़ा की पावर 4। एक बार अल्फ़ा बाहर आ गया ना, इसलिए अल्फ़ा की पावर 4, बीटा तो ऑलरेडी बाहर है। प्लस यहाँ पे क्या बचा, बीटा की पावर 4, क्योंकि अल्फ़ा भी बाहर है और एक बीटा भी बाहर है, ये काट के बाकी बचता बीटा 4 ही है। अब इसको मज़ीद अमल नहीं कर सकते, तो हम लेंगे सपोजिशन का सहारा। क्या सपोजिशन भी किस तरह से, यानी बैलेंस करेंगे, यानी हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, बात एक ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, कट के वापस ये आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2/2, 2 से कट जाएगा, वापस ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जगह हमारे पास काफ़ी है, यहाँ पे 2 को, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको बाहर ही रोक के रखें, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल वाली फॉर्म इसकी बना दें। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 2 बीटा की पावर 4, समझ गए। अच्छा 2 अल्फ़ा की पावर 4 से मुराद क्या है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4। 2 अल्फ़ा की पावर 4 थे, तो हमने इनको लिख दिया मिला के 2 अल्फ़ा की पावर 4, समझ आ गई। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा 1/2, और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 अल्फ़ा की पावर 4। इसी तरह बीटा को भी ब्रेक कर लूँगा, ये आ जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब इसको आप गौर करें तो ये फार्मूले की शक्ल बना सकता था, बना सकता है, अगर इसमें +2ab और -2ab ऐड कर दें। कैसे यार, एक मिनट पेज मुझे दे दो, साथ साथ ये देखें बिल्कुल यार, एक मिनट मुझे पेज लेने दें। ये अच्छा ये देखें, यहाँ भी किधर गया, ये देखें अल्फ़ा की पावर 4 है ना, और इसमें से अगर अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 दोनों में ले लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा की पावर 2 बीटा पावर 2 की पावर 2, वापस वही अल्फ़ा 4 आता है ना, और इसी तरह बीटा की पावर 2 की पावर 2। इस पूरे को आप ए ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमी किस चीज़ की है, +2a और b की। ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह बीटा स्क्वायर। इसका मतलब है +2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी। ऐसा करने से ये फार्मूले की शक्ल में डल जाएगा, समझ गए, a + b होल स्क्वायर की शक्ल में। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जानबूझ के ऐड करवाता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी। वैसे का वैसा +2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से a + b a - b होल स्क्वायर दोनों के फार्मूले बन जाएंगे, इसलिए जानबूझ के मैं ये ऐड भी करवा रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी। देखें ये वापस कट के वापस ही आता है, हर वो स्टेप जो आपको पीछे ले जाता है वो दुरुस्त है। ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, समझ गए। अच्छा अब मैं इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट बनाता हूँ। अल्फ़ा बीटा 1/2, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, और ये उठाया और ये,
ये फार्मूला बन गया ये प्लस बी होल स्क्वायर का, प्लस और अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं इसको खोलने। अब देखें ना, अब आपको समझ आ गई। ये देखें, ये वाला काम हमने किया था अल्फ़ा की इसको वापस करें, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये रफ वर्क है, समझ आ रही है? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर में, तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर में। मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, यानी ये ए प्लस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है होल स्क्वायर। और ये वाला भी खुल जाएगा क्या, अल्फ़ा होल स्क्वायर। समझ आ गई? ये वैसे का वैसा चल रहा है, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट, समझ आ गई? अच्छा, आगे चलें। अब यहाँ पे जगह है हमारे पास। अब मज़ीद क्या करना है, इसको भी खोल लें। ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला खुल रहा है, इसको खोल दें। और यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी हम सपोजिशन करेंगे। इस 2 को बाहर लें, अल्फ़ा बीटा मल्टीपल 1 1 हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 2 1 2 अल्फ़ा बीटा बाई 2 ये बाहर आ गया। यहाँ पे अगेन मैं सपोजिशन कर रहा हूँ 2/2 की, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी, फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो 2 है ना फार्मूले में, उसके लिए मैं सपोजिशन में 2 ही ला रहा हूँ बार बार। अच्छा, अब क्या करना है जी, यहाँ पे आप मज़ीद क्या कर लें, 2/2 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे का वैसा। और इसके अंदर मैंने 2/2 मल्टीप्लाई किया, तो होल पावर 2 फिर मैं करली ब्रैकेट्स डालने के बाद लाऊंगा। ठीक है? अच्छा, आगे यहाँ पे भी आप करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये इन दोनों के ऊपर पावर 2 वैसे की वैसे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बाहर आ गए। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये पेज मेरे पास है ये वाला। अच्छा, आगे आ जाएं, अल्फ़ा बीटा बाई 2, ये 2 बाहर ही रहेगा ये नीचे वाला, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/2 अंदर बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया? और ये करली ब्रैकेट्स और पावर 2 वैसे का वैसा, प्लस फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये 2 पावर 2 इन दोनों को दे दें, इनका हिस्सा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और ये करली ब्रैकेट्स पावर 2 अब अपने अंदर दे दिए, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट ऐसे की वैसे। आगे चलें, अल्फ़ा बीटा बाई 2 1/2, अगेन 2 अल्फ़ा स्क्वायर से मुराद क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। समझ गए हैं ना? इसको ब्रेक कर लेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया? ये क्लोज और ये करली ब्रैकेट्स और ये ऊपर पावर 2 प्लस। अच्छा, अब क्या करना है कि हाँ, अब यहाँ पे आपने काम करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम करना है। यहाँ पे आप ये वाली जो ब्रैकेट है इसको बड़ा कर लें, बोल्ड कर लें। यहाँ पे मैं अगेन इसी तरह की एक ब्रैकेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि ब्रैकेट्स बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए अंदर भी एक यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने रफ वर्क में काम किया हुआ है। क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को ना मैं लिख सकता हूँ ये कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला खोलें, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा आपको नज़र आ रहे हैं। ये वैसे का वैसा मैंने उठा के नीचे लिखा, फिर जानबूझ के मैंने माइनस प्लस 2ab अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी। ये रेड लाइन में है, नज़र रेड लाइन डाली हुई है मैंने, लेकिन ये कट के वापस ही आता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ले आए, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को इस माइनस के साथ शिफ्ट कर दिया। ये वाला फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड किया तो साइन एक जैसे थे, बन गया -4 अल्फ़ा बीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की, तो इसको कन्वर्ट किया मैंने इस शक्ल में। तो अब मैं डायरेक्टली अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। समझ आ रही है?
ये सारे स्टेप करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ। तो अभी डायरेक्ट ही करें तो ये आ जाएगा क्या जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये पैरेंथेसिस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। समझ आ रही है? अच्छा, और ये बड़ी बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट समझ आ गई। अच्छा, अब आगे मज़ीद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर अगेन ऐड करवाना है आपने इसको अल्फ़ा, और इसको शक्ल बनानी है टू अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करवाना है, ताकि यहाँ पे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुले। कैसे? अल्फ़ा बीटा बाई 2, यानी सपोजिशन करनी है, कुछ चीज़ ऐड भी करनी है सब्ट्रैक्ट भी, तो ऐसा हम कर सकते होते हैं इक्वेशन में। 1/2 ऐसे का वैसा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इनकी कमी है, तो इसलिए हम जानबूझ के प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। इन्हीं दो को क्यों? क्योंकि ये फार्मूला बनाने में हमारी मदद करेंगे। वैसे तो आप इधर +4 और -4 कर दें तब भी आप ठीक करेंगे, लेकिन फार्मूला तो नहीं बनेगा, इसलिए जानबूझ के वो हरकत करें जिससे आपको सवाल में आंसर की तरफ जाने में रहनुमाई मिले। तो ये +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी ठीक हो गया, और ये करली ब्रैकेट्स होल पावर 2। ये वैसे का वैसा ही चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। इसको आप ऐसे ही लिखें। समझ आ गई? अच्छा, आप आगे चलें। यहाँ पे फार्मूला खोल लेंगे, बन जाएगा अल्फ़ा बीटा बाई 2। ये देखें, ये 2 जो है ना, ये इसको दे दें 1/2 को, तो 1 की पावर 2 1 ही होता है, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1/4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको क्लोज कर लें ब्रैकेट में, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी माइनस है, ठीक हो गया, और ये करली ब्रैकेट्स और पावर 2। ये वैसे का वैसे है। समझ गए? अच्छा, अब आगे चलें। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए बी की जगह अल्फ़ा और बीटा है, तो कर लें, खोल लें। अल्फ़ा बीटा बाई 2, गर्मी बड़ी है, 1/4, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 वैसे का वैसा चल रहा है, और ये वैसे का वैसा। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब आपने लिखें अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह आपने ये लिखना है। ये क्यों लिखना है, ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ ये, फिर मैं जानबूझ के +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया, +2 अल्फ़ा बीटा को इन दोनों के करीब ले जाके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस किया, माइनस मिलकर -4 अल्फ़ा बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की, इसलिए इसको कन्वर्ट करूँगा इसमें डायरेक्टली, इसकी जगह मैं आप ये लिखूँगा। ठीक हो गया? तो ये लिखते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया? अब ये पावर 2 वैसे की वैसे चल रही है, इसको आपने लगाना है, और ये वैसे का वैसा एज इट इज़। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दोनों प्लस में ऐड हो रहे हैं, दोनों को मिला दें, मतलब 1 2।
ये बन जाएंगे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया, और क्या ये -4 अल्फ़ा बीटा, दो थे ना, मिला दिया 2, और ये होल स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस, और यहाँ ये भी वैसे का वैसा। वैसे कि सवाल काफ़ी लंबा है, छोड़ भी दें तो कोई इतना इशू नहीं है, पेपरों में कम ही चांस है इसकी ना होने के बराबर, लेकिन चलें आया तो मैं करवा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आप गौर करें इसमें, आपको अब वो जो आपका सवाल था ना, किधर गया, ये अल्फ़ा की पावर 5 बीटा अल्फ़ा बीटा की पावर 5, ये कन्वर्ट हो गया है, अगरचे लंबा है लेकिन कन्वर्ट हो गया किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा में, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज़ पता है, तो आपने क्या करना है, जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ उठा के इस जगह जहाँ जहाँ है वो डालनी है। तो आप डालें पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यार रुक जा यार, किधर बाहर हो गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, सी बाई ए। ये दोनों रिलेशन उठा के आप डालें किसमें, ऊपर वाले में, अब अबव। अबव इक्वेशन में आपने ये उठा के डाल देनी है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज हमारा हो गया ख़त्म। नेक्स्ट पेज ये आ गया, जस्ट वैल्यू डालनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके सामने है, अब ठीक है, वैल्यूज उठा के डालने लगाऊँ। तो ये इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, और डिवाइडेड बाई क्या है जी, सॉरी अल्फ़ा बीटा, यार अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए आएगा ना, अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए, और डिवाइडेड बाई क्या है, 2 वैसे का वैसा 1/4 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर वैसे का वैसा -4, यहाँ पे सी बाई ए, ठीक हो गया, होल स्क्वायर वैसे का वैसा चल रहा है। जस्ट वैल्यूज़ डाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब क्या करना है, प्लस यहाँ पे भी यार, ये बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसके अंदर यूज़ हो रही है, एक और ये छोटी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और फिर करली ब्रैकेट्स यहाँ भी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर -4, और यहाँ सी बाई ए नज़र आ रहा है। ओके, ये क्लोज और ये बड़ी वाली, ठीक हो गया। अब मज़ीद तराश खराश करेंगे, देखें 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 2/1 जब ऊपर जाएगा तो लौट जाएगा 1/2, तो ले जाएं, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/4 वैसे का वैसा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी की पावर 2 क्या बन जाएगी, प्लस बी की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2b की पावर 2 और a की पावर 2 -4c बाई ए होल पावर 2 वैसे का वैसा। ये बड़ी वाली और ये अंदर छोटी। अच्छा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखें ना माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो तो क्या बन जाती है, प्लस, ये आ गया, और ये कर्ली ब्रैकेट है यार, -4c बाई ए, और ये फिर बड़ी वाली भी। अच्छा, आगे चलें जी, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अंदर, सी 1 ज़ार सी और 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a 1/4 वैसे का वैसा। यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं जो कि ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर और ए में ए स्क्वायर बड़ा है उसको ले लेंगे, ए स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया 2b स्क्वायर, एक ए और ये एक ए कट जाएगा तो ए बच जाएगा सिर्फ, और ए ऊपर चला जाएगा -4ac या 4ca, बात एक ही है, होल पावर 2 वैसे का वैसा, प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वैसे का वैसा, और अंदर क्या हो जाएगा एलसीएम, और ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक ए और एक ए कट गया तो एक ए बच गया, वो ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा -4ac, ठीक हो गया, और ये वाली बड़ी ब्रैकेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये करना है कि मज़ीद इसकी तराश खराश कर लें, जो कटता है काटें, और मज़ीद क्या होगा, c/2a, देखिए 1/4 वैसे का वैसा, यहाँ पे अंदर ये 2 जो है ये इसके सारे के ऊपर आ जाएगा, यानी a, ऐसे कर लें यार, पेज किधर चला जाता है यार, टफ हो जाता है, ये देखिए ना,
2b² माइनस 4ac, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2a और b। a की जगह क्या है यहाँ 2b², b की जगह 4ac, 2b² 4ac। तो ये क्या आ जाएगा 2b की पावर 4, 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा 16, a² c² माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16 b² ac। समझ आ गई। 2b की पावर 2 माइनस 4ac के जब होल स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये मैं उठा के अब लिखने जा रहा हूँ किधर, इधर इसकी जगह। तो ये आ जाएगा 2b की पावर 2 नहीं सॉरी यार ये 2 की पावर 2 4 बन जाता है ना। तो ये आ जाएगा 4b की पावर 4 प्लस 16 a² c²। यहाँ फार्मूला खुल रहा है, वो यहाँ पे खोला हुआ मैंने, समझ आ रही है। और क्या आ जाएगा माइनस 16 b² ac कौन बन जाता है यहाँ, ठीक हो गया। डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, a की पावर 2 की पावर 2 लेंगे, पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया, आगे चलें। अच्छा ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, अंदर क्या हो जाएगा b की पावर, हाँ ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की पावर 2 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा b की पावर 2 मल्टीपल b की पावर 2, ये बन जाएगा b की पावर 4 और ये इसके साथ जाके मिल जाएगी 4b की पावर 2 और ac। डिवाइड बाय नीचे a की पावर 2 a की पावर 2 मल्टीप्लाई होती है a की पावर 4। समझ आ गई, समझ तुम, ओके। और ये आ जाएगा ये लार्ज ब्रैकेट। अच्छा अब आगे चलें, इसको 1 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, 4 भी यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c/2a। 4 को बाहर नहीं निकालना क्योंकि अंदर करने से ज़्यादा बेहतर आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वापस यही चीज़ आ जाएगी 4b की पावर 4 प्लस 16 a² c² माइनस 16 b² ac डिवाइडेड बाय 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 a की पावर 4। समझ आ रही है। तो ये ऐसे करके ऐसे, और ये वैसे का वैसा b की पावर 4 माइनस 4 b² ac डिवाइडेड बाय की पावर 4। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने काम आसान हो गया है, इसको और इसको आपने ऐड करना है नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं उनका अपने एलसीएम लेना है। c/2a एलसीएम एक ही आएगा जो बड़ा होगा, a4 b पावर के लिहाज से इसके बराबर है a4, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट बड़ा है तो हम इस बड़े वाले को एलसीएम के तौर पे लेंगे। 4a की पावर 4, 4a की पावर 4, 4a की पावर 4 से कट गया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग वही आता है। तो लिखें 4b की पावर 4 प्लस 16 a² c² माइनस 16 b² ac। a की पावर 4 a की पावर 4 तो गई कट, लेकिन 4 जो है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीपल दिस वन प्लस 4b की पावर 4 और 4 4 ज़ार 16 b² ac। समझ आ गई। अच्छा जी, ये अब आपके सामने, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये जगह हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट पेज आ जा, ये आ गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। अब इक्वल टू c/2a वैसे का वैसा। अब इनको मिला लें जो मिलते हैं, 4b की पावर 4, 4b की पावर 4 एक जैसे साइन है तो ये मिल जाएंगे 8b की पावर 4, ये वैसे का वैसा 4a की पावर 4, ये भी मिल गया 16a² c², और किधर गया यार 16 हैं, इसके जैसा कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिखें प्लस 16a² c² माइनस 16b² ac माइनस 16b² ac, 16 जमा 16 क्या हो जाएंगे माइनस 32 b² ac। समझ आ गई, ये प्लस हो गई। ओके, अब क्या करना है आपने, स्टेप हो चुका है। अब इस पेज को करें साइड पे, ये वाला पेज अब आपके सामने रहेगा। अब आपने इसको प्रोसेस करना है, इसमें भी गौर करें, ऊपर आपको 8 कॉमन नज़र आ रहा है। कैसे, c/2a का टेबल, 8 का टेबल, 8 यहाँ भी 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 8 4 ज़ार, तो यहाँ पे 8 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा क्या, b की पावर 4 सिंगल और प्लस 4, ये आ जाएगा 2 2a² c² और ये आ जाएगा माइनस 4b² ac।
8 को अंदर मल्टीप्लाई करें वापस यही आता है, 8 कॉमन आ गया, 4 की पावर 4। ये देखें ये कट रहा है, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 4 1 ज़ार और 4 1 ज़ार, सारा ये ख़त्म हो गया। C/A इक्वेशन हल की होगी, ये बन जाएगा b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर AC डिवाइडेड बाई 4a की पावर 4। अब फिर वो इस थोड़ी सी सपोजिशन हमने करनी है ताकि हमारा एक फार्मूला सा बन जाए। अब थोड़ा सा ये सवाल आपने प्रैक्टिस करना है तभी आपका जहन बैठेगा। 2a स्क्वायर c स्क्वायर आपको ये नज़र आ रहा है ना, अगर इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट और साथ में कर दूं तो एक फार्मूले की शक्ल बन जाएगी। कैसे कर दें, b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर AC डिवाइडेड बाई 4a की पावर, यार 4 किधर से आ गया, सिर्फ a की पावर 4 कट गया था ना, a की पावर 4 है ये। और यहाँ पे साथ में मैं ऐड कर देता हूँ प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर को ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। हर वो अमल जो प्लस और माइनस हो एक ही साथ तो वो दुरुस्त होता है ना, इसको काटूँ वापस ये चीज़ आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ है कि ये फार्मूले की शक्ल में डाल सकता है। कैसे, अगर मैं इनको थोड़ी सी अरेंजमेंट इनकी करूँगा तो ये एक फार्मूले की शक्ल बन जाएगी। कैसे भला ये देखें अब आप, C/A b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर, इन दोनों को मिला देंगे बन जाएगा प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये वैसे का वैसा और ये आखिर वाला वैसे का वैसा। ये फार्मूला बन चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। C/A यार किधर जा रहा है, b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ b की पावर 2 की पावर 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2ac की पावर 2, वापस यही आता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, माइनस है तो माइनस 2a और b, a की जगह क्या है b स्क्वायर, b की जगह क्या है 2ac, वापस मल्टीप्लाई करवाएं ये आता है 2 2 ज़ार 4, b स्क्वायर वैसे का वैसा 4b स्क्वायर AC, वापस ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये मतलब फार्मूले की एक साइड बनी हुई है, ठीक है। और इसको आप ऐसे ही लिखें साइड वाले को 2a स्क्वायर c स्क्वायर, बल्कि इसको आप ऐसे करली ब्रैकेट्स में कर लें कि ये फार्मूला बन रहा है। अगेन पेज ख़त्म हो गया ज़ालमो, बहुत लंबा सवाल है ये, इसलिए मेरा तेल निकाल दिया। अच्छा अब इसको क्या करना है जी, फार्मूले की शक्ल में खोल लें, इक्वल टू C/A, तो ये बन जाएगा क्या, a माइनस b, a की जगह क्या है यहाँ पे b स्क्वायर, b की जगह क्या है 2ac होल स्क्वायर, ये सारा फार्मूला बन गया, डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखेंगे a की पावर 4 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, अलग अलग कर लें, आ जाएगा C/A a की पावर 4, ठीक हो गया। हम मल्टीप्लाई करवा दें C/A को दोनों से, तो ये आ जाएगा C/A मल्टीपल इस ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया या बाहर हो गया सॉरी, और ये वाला C इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस C/A मल्टीपल 2a स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 4, c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आके चिपक जाएगा, ठीक है, चिपकने देंगे, बन जाएगा c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की पावर 1 a की पावर 4 पे ऐसी सेम पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, माइनस तो ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर c की पावर 2 c की पावर 1, ये बन जाएगा c की पावर क्यूब, a की पावर क्या बन जाएगा जी 5, समझ आ गई। अच्छा अब इसको मज़ीद क्या करना है, बाई a की पावर 5, बुक से आंसर मैच करवा रहा हूँ आपका, देखें a की पावर 2 a की पावर 5, यानी ये 2 और यहाँ से 2 गायब हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा a की पावर 3, समझ आ गई कैसे। देखें ये रफ वर्क में a की पावर 2 वैसे ही वैसे, और ये a की पावर 5 को आप लिख सकते हैं a की पावर 2 मल्टीपल a की पावर 3, 3 प्लस 2 वापस 5 ही आता है, ये 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर 3, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ 2a की पावर, ऐसे काट दें आप पावर के साथ
2 या 2c की पावर क्यूब और नीचे a की पावर 3, समझ आ गई। और ये आपका क्या है आंसर, c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac होल पावर 2 डिवाइडेड बाई a की पावर 5 माइनस 2c क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, ये आपका आंसर है। सवाल काफ़ी लंबा हो गया था लेकिन मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन था तो मैंने करवा दिया, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, सवाल रिवीजन हो जाएगी ना। अच्छा सवाल क्या था जी, सवाल ये था हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा गिवन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने इसको फाइंड करना था। इस रिलेशन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ही पता थी, वो हमने डालनी थी, जो कि ये हैं। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो हमें बच्चे बच्चे को पता है। हमने वैल्यूएट यानी आंसर किसका निकालना है, इसका अल्फ़ा पावर 5 ये बात। इसको हमने कैसे निकाला, पहले कॉमन लिया, फिर हमने सपोज किया 2/2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 को अंदर और 1 वर्ड नीचे वाले 2 को बाहर रहने दिया, ऊपर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अल्फ़ा 4 2 से मुराद का ये 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिखा, दोनों को 2 दफ़ा। अगेन फिर मैंने क्या किया, फार्मूले की शक्ल देने के लिए +2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। ऐसा करने से ये फार्मूले की शक्ल में डल गया, एक साइड बन गई, यानी ये a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में डाल गया। समझ आ रही है। अच्छा अगेन ये वाला तो मैंने खोल दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाया चूँकि इसको मज़ीद खोलना है। तो फिर अगेन 2/2 2 मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी सपोज़ किया, मतलब ये काम हम कर सकते हैं, बैलेंस ख़राब ना हो हम वो काम कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी 2 2 से कटे वापस ये आता है, तो ये अमल दुरुस्त है। यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया। फिर आ गया मैं जी पेज 2 पे, ये वाला पेज था। यहाँ पे वही काम किया, 2 जो ऊपर था उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको जो पावर 2 ऊपर थी उस पावर 2 को अंदर दे दिया दोनों को, ठीक है। अच्छा अगेन फिर 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा पावर 2 से मुराद क्या है, 2 दफ़ा अल्फ़ा है 2 दफ़ा बीटा है, होल पावर 2 वैसे की वैसे चल रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को वैसे का वैसा ही रहने दिया। अल्फ़ा माइनस बीटा को मैंने बदला, वो कैसे बदला उसकी मैंने दलील दी, ये वाली। अल्फ़ा माइनस बीटा को प्रोसेस करेंगे, +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी, फिर इनको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये इस शक्ल में ढल जाता है। ये मैंने बताया बार बार, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, अल्फ़ा प्लस बीटा की पता और अल्फ़ा बीटा की पता, इसलिए इसको इस शक्ल में डालना ज़रूरी था। तो मैंने क्या किया जी, मैंने डायरेक्ट अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह वो लिखा जो आपको बताया अभी, ठीक है। ये वाले सारे स्टेप नहीं किए, ये वाले करता तो बहुत लंबा हो जाता और फ़ायदा भी कोई नहीं था। आगे चलें। अगेन फिर मैंने शक्ल फार्मूले वाली बनानी थी, तो +2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी। ऐसा करने से ये 2 दफ़ा फार्मूला फिर खुल रहा है। ये वैसे ही एज़ इट इज़ चल रहा है यहाँ सब जगह, इसको अब हमने छेड़ना ही नहीं, ये एज़ इट इज़ चल रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक हो गया। सिर्फ ये इसको चला रहे हैं, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, होल पावर 2 वैसे का वैसा। यहाँ पे मैंने एक काम ये किया था, ये 1/2 जो था इसको 2 की पावर दे के बाहर मिला लिया, 1/4 बन गया, इसको बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बाहर नहीं, यहाँ बाहर। अच्छा फिर क्या हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा को अगेन मैंने ये वाला काम किया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं ये वाले, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या किया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एक जैसे थे, साइन भी सेम था, इन दोनों को मिला दिया यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आके पूरी इक्वेशन जो है उसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा ही नज़र आएंगे, इसलिए मैंने ऐलान किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये, उठा के इसमें डाल दो। हुक्म की तामील हुई और क्या हुआ जी, कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया, किधर गया, ये जी पेज घूम गया था, ये आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थे हम, ये अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ को उठा के इसमें डाला, तो वो जब डाला तो वो ये शक्ल बन गई, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा था वहाँ माइनस बी बाई, और जहाँ अल्फ़ा बीटा था वहाँ सी बाई, वो डाल दिया, ठीक हो गया। और फिर 2y1 नीचे था, इसको ऊपर गए तो उलट गया, 1/2 बन गया, 2 नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, c/2a,
और यहाँ पे 20 माइनस बी स्केयर बन गया, 2 मल्टीप्लाई का 2 बी स्केयर बाई ए स्केयर, 4 अंदर मल्टीप्लाई 4 सी बाई ए, बाकी होल स्केयर वैसे का वैसा। यहाँ स्केयर खोला ये बन गया, स्केयर खोला ये बन गया, समझ आ गई ये, और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे ए स्केयर ए की जगह ए स्केयर मल्टीप्लाई किया, सॉरी एलसीएम लिया, यहाँ भी एलसीएम लिया, ए स्केयर प्रोसेस किया। फिर क्या हुआ जी, 2b स्केयर माइनस 4ac यानी a माइनस बी होल स्केयर का, यानी स्केयर को अंदर ले आया, फार्मूला खोला तो ये खुल गया। a4 कैसे बन गया, a स्केयर का स्केयर लिया तो a4 बन गया, b स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई किया, स्केयर को नीचे, ये बन गया। फिर क्या किया जी, 1/4 को मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ पे आ गया। फिर एलसीएम लिया 4a4 और a4 की जगह 4a4 आ गया, 4a4 कट गया तो ये वैसे का वैसा, और ये a4 कट गया, 4 से जाके मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है जी, अब अगला स्टेप था जी, किधर गया, हाँ ये, अब क्या किया मैंने इनको, फिर देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, 4 और 4 ये ऐड हो गया, इनको इसको और इसको ऐड कर दिया, सॉरी इसको ऐड कर दिया और इसको अकेला रहने दिया, ये वाला काम यहाँ पे किया। फिर 8 कॉमन था वो ले लिया कॉमन, फिर देखा 8 काट रहा है 2 से और 4 से, वो काट दिया, हल्की होगी इक्वेशन, ये वाली फॉर्म बन गई। इसमें जानबूझ के मैंने +2a स्केयर सी स्केयर माइनस 2a स्केयर सी स्केयर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी, फिर 2a स्केयर सी स्केयर और 2a स्केयर सी स्केयर को मिला दिया, ये 4a स्केयर सी स्केयर बन गया। ये वाली 3 टर्म्स मिलकर फार्मूला बन रही थी a माइनस बी होल स्केयर का, ये बना दिया, बाकी वैसे का वैसा, समझिए। फिर आगे पूछी यहाँ पे, समझ गए, a4 ठीक है, और फिर a4 जो है वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी अलग अलग कर दिया, c बाई a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो c ऊपर से और a5 बन गया, और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई हुआ c³ और a मल्टीप्लाई हुआ a5, ऊपर a की स्क्वायर था a5 से कट गया तो a³ बन गया। ये फाइनल रिजल्ट आया शॉर्ट फॉर्म में, इससे ज़्यादा कि सॉल्व नहीं होता, कि ये हमारी डिमांड थी, यही बुक में भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, काफ़ी लेंथी है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप स्किप भी करने चलेगा, लेकिन अगर किसी को ख़ारिश हो करनी है तो ज़रूर करें, ठीक है, मैंने उसके लिए करवा दिया है। तो मैं आपको एक दफ़ा सारा सवाल स्क्रीन में ले आता हूँ। ये पेज 1 है, ये पेज 1 ठीक हो गया। अच्छा पेज 1 हो गया, उसके बाद है जी पेज 2, ठीक हो गया, ये पेज 2 है, सारा नज़र आ रहा है, ये पेज 2। उसके बाद आ गया जी पेज 2 के बाद आ गया पेज 3, ये पेज 3 आ गया। उसके बाद आ गया पेज 4, ठीक है, ये पेज 4 है। और उसके बाद आ गया पेज 5, फाइनल पेज। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को। अब सारे सवाल छोटे छोटे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। अब सवालात शॉर्ट होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे, लंबे भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अब आपने बुक से देख लेनी है। सॉल्यूशन में जाएंगे और मैं लिखूँगा कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और उसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स देन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, ये माइनस बी बाई ए क्यों इसके बराबर है, इस सारी की डिटेल 2.3 के शुरू में है, वो लाजमी देखें, समझ आ रही है। एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं, सी बाई ए। ये आपने तकरीबन हर सवाल के शुरू में ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके हिसाब से अब हम करेंगे। यहाँ पे 2 जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, समझ आ रही है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है,
वी हैव टू इवेल्यूएट, हमने किसको करना है, उसने हमें कहा है आंसर निकालो, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ये हमने फाइंड करना है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू नहीं पता, बीटा बाय अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए इस वाली शक्ल में। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। कैसे, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल टू, अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। अल्फ़ा बीटा की जगह एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा ही आ जाएंगे। बीटा बीटा से काट के अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा तो बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, बीटा स्क्वायर। समझ आ गई। अल्फ़ा बीटा तो हमें पता है सी बाई ए के बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कुछ नहीं पता। लेकिन अगर थोड़ी सी मैं वर्किंग करूँ तो ये फार्मूले की शक्ल में डल जाएगा। कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ में ऐड भी कर दूँ टू अल्फ़ा बीटा को और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ। ऐसा करने से फार्मूले की शक्ल में ये डल चुका है। कैसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब आपने वैल्यूज़ डालनी उठा के अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, बाय पुटिंग अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा वी गेट, यानी ऊपर आपने डालना है। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो पिछले स्टेप को लेकर हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए, समझ आ रही है, और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए इक्वल टू, यहाँ नीचे जाने के बजाय आगे आ गया माइनस बी की पावर 2, माइनस की पावर जब बी इवन नंबर होगी प्लस बन जाएगा, बी प्लस बी की पावर 2 ए की पावर 2 माइनस 2 सी बाई ए। अब देखेंगे इसके नीचे सी बाई ए था, सी बाई ए जब ऊपर आएगा ना, ऊपर बुलाएंगे तो उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा मल्टीपल ए बाई सी। क्या बन जाएगा, मल्टीपल, बल्कि अभी ना बुलाएं इसको क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम पहले ले लेना, ठीक है। इसको ऐसे ही नीचे रहने दें, यहाँ पे एलसीएम लें पहले। एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़ा वाला वो है ए की पावर 2, ये आ गया ए की पावर 2, ए की पावर 2 से कट गया बी स्क्वायर, ए की पावर 1 और ए की पावर 1 कट जाएंगे तो सिर्फ ए बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। अब इसको नीचे से ऊपर बुला लें तो सी बाई ऊपर आके क्या हो जाएगा, ए बाई सी, क्या हो जाएगा, ए बाई सी। अब ये सी और सी से नहीं काटना क्योंकि ये 2ac नथी है बी स्क्वायर के साथ, माइनस का साइन से मुराद का ये इसके साथ जकड़ा हुआ है, जबकि ये और ये ए अकेले हैं, तो ये वाला ए इस ए से एक सिंगल ए से कट जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी। ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आई। हमने जो हमें सवाल दिया गया था, जो रिलेशन था, उसको हमने कन्वर्ट किया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। अल्फ़ा बीटा हमें पता थे, जो कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के बने पड़े थे, उनको उठा के डाला, थोड़ा सा प्रोसेस किया और जो ए बी सी की फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा है वही आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी। इस सी को सी से नहीं काटना, फिर बता रहा हूँ ये 2ac नथी है, यानी प्लस और माइनस की गोंद बड़ी सख्त होती है तो ये जुड़ी हुई है इसके साथ, जबकि ए स्क्वायर ए ये अकेले पड़े हुए हैं इसलिए कट के ऊपर नीचे। समझ आ गई, ये आंसर है। ये पूरा सवाल आपके सामने है, यानी हमें ये रिलेशन दिया गया था और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में गिवन है, वो मैंने लिखी नहीं है। उसके हिसाब से अल्फ़ा बीटा ये बने, फिर अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा को कन्वर्ट किया मैंने, कोशिश की और कोशिश में कामयाब रहा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। फिर इनमें वैल्यूज़ डाली, थोड़ा सा प्रोसेस किया और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये वाला तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्यूशन में जाएँ, वैसे ही वही सवाल बात लिखें कि गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ कौन सी है जी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इफ़ उसने खुद कहा अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, देन क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएंगे सी बाई ए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वी हैव टू एवेल्यूएट। हमने किसको एवेल्यूएट करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, इसको फाइंड करना है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। समझ आ रही है? तो शुरू करते हैं। अल्फ़ा बीटा, ये क्यूब है तो मैं इन दोनों के ऊपर अगर क्यूब ले लूँ तो ये अल्फ़ा बीटा की शक्ल में डाल गया, नहीं डाल गया? तो उठा के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डालें, पुट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए इन अबव, तो ये हो जाएगा सी बाई ए होल क्यूब इक्वल टू सी का भी क्यूब और ए का भी क्यूब। यही आपका गया जी आंसर। कितना आसान था, समझ आ गई? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसके पार्ट्स को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बातें थी, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे जो थी वो स्टैंडर्ड वाली थी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वाली नहीं है, लेकिन ए बी सी की जगह अब नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, उसके साथ मैच करेगी, लेकिन अब ए बी सी की जगह आपको कुछ ना कुछ नंबर दिखने को मिलेंगे। पहले हम ए बी सी डालते थे, अब हम नंबर्स डालेंगे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन देन इवेल्यूएट। अल्फ़ा बीटा की शक्ल बिगाड़ के दी है, कहता है मुझे इसके हिसाब से इसको दुरुस्त करके दिखाओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया तो ये बिल्कुल सेम है। हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखें, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में सवालात थे उसमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हमें ए बी सी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो लिखे होते थे ए बी और सी। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ए क्या और बी क्या है। ए क्या है जी, x² के साथ चिपका हुआ नंबर वो 4, बी क्या x के साथ चिपका हुआ वो है जी -3, और सी क्या है विद साइन 16। तो सो क्या हो जाएगा, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं वो, बल्कि आप यहाँ लिखें इफ़ लिखते हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन देन ए टेस्ट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिस वन। अल्फ़ा बीटा दिस वन लिख के भी काम चला सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएंगे, बी की जगह क्या है जी -3 और ए की जगह 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएंगे, -3 प्लस हो जाएंगे और 3/4। काम की शय डब्बे में पैक। आल्सो आपको पता है अल्फ़ा बीटा बराबर होते हैं किसके, सी बाई ए। अल्फ़ा बीटा सी क्या है जी आपके पास 16 और ए क्या है जी 4। तो ये क्या बन जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी 4। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको पता लग गई और अल्फ़ा बीटा भी। तो अब आपको पता है हमने किसको इवेल्यूएट करना है, किसका आंसर निकालना है, उसकी बात लिखें। इसको हमने फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे कोई बड़ा, जो डिनोमिनेटर में जो भी आपको टर्म नज़र आ रही है इसमें से जो बड़ी है वो लेनी है। अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो बड़े वाला अल्फ़ा स्क्वायर वो ले लेना है। बीटा स्क्वायर यहाँ सिर्फ बीटा, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बड़े वाला लेना है आपने। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है इन दोनों को काट सकती है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जाएगा इस वाली मंजिल में, तो अल्फ़ा स्क्वायर से कट जाएगा, एक बीटा से कट जाएगा, एक बीटा बच जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, बीटा 1 ज़ार 1, ये बन जाएगा बीटा। इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे इस मंजिल में आएंगे, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक अल्फ़ा से कट जाएगा, एक अल्फ़ा बच जाएगा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा
प्लस अल्फ़ा। ठीक हो गया। इसको सीधा करके लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। वापस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता है। वैल्यूज़ डालें उठा के, बाय पुटिंग वैल्यूज़ या जस्ट वैल्यूज़ उठा के डाल दें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास 3/4, और अल्फ़ा बीटा क्या है जी 4 जस्ट। ठीक है, अब ये 4 जो है ये अकेला नहीं है, इसके नीचे भी है। क्या जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। 4/1 को ऊपर जब लाएंगे तो ये उलट जाएगा 1/4 बन जाएगा ऐसे। 3/4 मल्टीपल 1/4। 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा, यार ये गलती होगी, अल्फ़ा बीटा की पावर 2 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर है ना यार, एक मिनट गड़बड़ होगी गड़बड़। इक्वल टू यहाँ पे आ जाए 3/4, ये आ जाएगा 16। अब ठीक है, अभी 16 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, 4 4 ज़ा 16, नीचे 1। इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 3/4 मल्टीपल 1/16, उलट जाएगा 16/1 उलट के क्या बन जाएगा 1/16। तो 4 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर 3/4 64, ये आंसर है आपका। ठीक है जी, थोड़ा सा गन बन गया लेकिन पकड़ा ही आ गया था मैं। सवाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये थी, सवाल हमारे पास ये था अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऐलान किया कि गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें से ए बी सी निकाले। फिर हमने कहा जी कि अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं तो गिवन इक्वेशन क्या बनेगी, इसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बी की जगह उसकी वैल्यू, ए की जगह उसकी वैल्यू। इस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। इस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा की 4। तो हमने वैल्यूएट यानी कि आंसर किसका फाइंड करना था, असल में इस रिलेशन का। इसको हमने दुरुस्त करना था अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा मल्टीपल बीटा की फॉर्म में लाना था। उसके लिए थोड़ी वर्किंग करनी पड़ी, वी हैव टू वैल्यूएट, ये लिखा। अब क्या करना है, नीचे वालों को यानी कि ये फ्रैक्शन था ना, बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में था, इसको ऐड करना था। तो नीचे वालों से बड़ा बड़ा अल्फ़ा उठाया, बड़ा वाला बीटा उठाया, जो कि अल्फ़ा पावर 2 बीटा पावर 2 निकले। तो ये उठा के एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेते लेते ये बन गया। नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ उठा के डाली, जस्ट प्रोसेस की और आंसर आ गया। यहाँ 16 था खाली, 16/1 को जब ऊपर लाएंगे तो उलट किया 1/16 बन गया। 3 1 ज़ा 3 और 4 16 ज़ा 64। ये आपका क्या है जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको इस सवाल को शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। सोल्यूशन में जाके आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके पास क्या थी सवाल में। सवाल जो मैंने नहीं लिखा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हों तो इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे सवालात इवेल्यूएट करके दो, उनके आंसर निकाल के दो। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। हेयर ए के आपके पास 4, बी के आपके पास x के साथ चिपका हुआ नंबर -3, सी के आ रही 16। हिंस इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएंगे -b/a, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ जाएंगे c/a। वैल्यूज़ डालें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू, ये क्या आ जाएगा -3/4, और ये आ जाएगा 16/4। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया जी 3/4 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा 4। पिछले सवाल में भी यही आ रहा था, ये तो सेम रहेंगे सब में। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 1/अल्फ़ा सो प्लस 1/बीटा, इसको आपने एवेल्यूएट करना है। ठीक है, इसको काट दें यार, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसकी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नंबर होता तो हम एलसीएम कॉमन निकाल लेते, तो दोनों को ही एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा यहाँ से जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा काट देगा, बीटा ऊपर चला जाएगा बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा यहाँ आ जाएंगे तो बीटा बीटा को देखे गोली मार देगा, अल्फ़ा ऊपर पहुँचने में कामयाब, प्लस वैसे का वैसा ये ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं सीधा करके अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा।
बाय पुटिंग वैल्यूज़ जो डब्बे में पैक हैं ये उठा के डालनी है। वी गेट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, वो 4/1 जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा 1/4। 3 1 3 4 4 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/16। ठीक हो गया। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा किसके बराबर आ गई, 3/16 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/16। ठीक है, ये आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने वो टुकड़ा काट के रख लिया पिछले सवाल का ही। सबसे पहले आपका लिखेंगे सोल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में गिवन है वो ये है, उसमें से ABC निकाला तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी निकाल ली, वो आपके सामने आ गई। ठीक है, अब ये वाले स्टेप्स करने के बाद मैं जो स्टेप्स हैं वो करता हूँ। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 सब में कॉमन है ये वाले स्टेप्स, इसलिए मैंने ये पिछले सवाल में से पेज ही काट लिया। तो आगे स्टेप क्या होंगे, यहाँ पे आगे करते हैं। ये हमारे पास है तो सॉल्यूशन ऑलरेडी वही चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव टू इवैल्यूएट। ये स्टेप्स करने के बाद आपने क्या लिखना है, वी हैव टू क्या इवैल्यूएट करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा 4 प्लस अल्फ़ा 4 बीटा क्यूब है, ये आपने फाइंड करना है। पता आपको अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है, बाकी कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम इसकी शक्ल भी डालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा 4 बीटा की पावर क्यूब इक्वल टू, अब इन दो में से सबसे छोटा है वो कॉमन लेना है। देखिए अल्फ़ा क्यूब इसके पास भी है, अल्फ़ा क्यूब से बड़ा इसके पास है 4, तो कम से कम क्या है जी अल्फ़ा क्यूब, ये कॉमन ले लिया। बीटा क्यूब इसके पास है छोटा और ये बीटा 4 बीटा क्यूब से भी बड़ा है, इसका मतलब है बीटा क्यूब भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा क्यूब जो बाहर आ गया ये आ गया, बीटा 4 भी बाहर आ गया, तो अंदर मतलब बीटा सिर्फ बचा, सिंगल बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बाहर आ गया था, बीटा क्यूब सारा बाहर आ गया, सिर्फ अल्फ़ा अंदर बचा। सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सीधा कर लिया मैंने। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है कैसे, इसको भी आप अगर कर दें अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब तो वापस यही आता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपके पास बिल्कुल तैयार है, बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा वी गेट, तो हमें क्या पता है अल्फ़ा प्लस बीटा ये है 3/4, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 4। ये इन स्टेप से पहले आपने ये स्टेप्स करने हैं, समझ आइए। ये स्टेप्स करने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, तो क्या हो जाएगा, सो इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी 4 का क्यूब और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी 3/4। ठीक हो गया, बस स्टेप्स आंसर आने वाला है। 4 का क्यूब 4 4 16 और 16 4 आपके पास क्या आ जाएगा जी, बल्कि उसकी बजाय आप ऐसे करें 4 की पावर 3 से मुराद क्या है 4 मल्टीपल 4 और 3/4, ये 4 गया कट, 4 4 क्या आ जाएगा 16 मल्टीपल 3, तो आंसर क्या आ गया जी 48। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स कॉमन थे तो वो मैंने पहले ही कर लिए थे, वो ये हैं। ये सवाल शुरू करने से पहले आपने ये लिखना है, सवाल सोल्यूशन शुरू करेंगे तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लिखी, ABC निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाली। फिर आपने क्या लिखना है, ये वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वन, उसको उसमें से कॉमन लेना है। जो भी करना है आपने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल बनानी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ पता है, वो उठा के डाली, प्रोसेस की, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं अब।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। यूँ एक्सरसाइज 2.4 यूँ मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने नहीं लिखी, लेकिन वो ये है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन देन इवैल्यूएट। हमने क्या करना है, इसको तमाम पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के। आगे से पार्ट्स डिफरेंट हैं, तो उसके बाद हमने कौन से स्टेप्स करने हैं वो भी कॉमन है, वो ये वाले हैं। ठीक है, गिवन क्वालिटी की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी, अभी आपको दिखाई है। ए बी सी निकाल देंगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोसेस करेंगे, वो आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ये आ गई। ये तमाम सवालात की कॉमन स्टेप्स हैं। ये करने के बाद जो अगला स्टेप है वो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, समझ आ गई? वो क्या है जी, यानी सोल्यूशन वही जो पीछे लिखा हो वही चल रहा है, तो आप लिखेंगे वी हैव टू इवेल्यूएट। वो क्या है जी, ये वाला सवाल है, इसको आपने इवेल्यूएट करना है, मतलब आंसर निकालना है, यानी इसकी शक्ल दुरुस्त करनी है आपने। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में इसको डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाय बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा यहाँ के बीटा बीटा से काट के अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ के अल्फ़ा अल्फ़ा काट गया, बीटा ऊपर चला गया तो बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये वाला नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है। अगर कोई शय उसका क्यूब फिर दूसरी शय का क्यूब हो तो बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से अब हम इसको अल्फ़ा बीटा को लिखेंगे। समझ आएगा? यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ये लिखेंगे, ये सामने रहेगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे ये वाली साइड बनी हुई है, ये देखें, ये लिखनी है। तो चूँकि ए बी सी की जगह अल्फ़ा बीटा है तो मैं लिखूँगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया? यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा में ज़रूरत था, मिल गया, अल्फ़ा बीटा भी ज़रूरत था, मिल गया। तो बाकी यहाँ पे अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा की शक्ल बनानी है, उसके लिए थोड़ा सा काम मज़ीद करेंगे। यहाँ पे अंदर आपने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और बीटा स्क्वायर को करीब करीब लें, बल्कि एक दफ़ा ऐसे ही लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी, डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अगला स्टेप यहाँ पे करते हैं, सामने इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के साथ मिला दें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अरेंज कर सकते हैं ना आगे पीछे ब्रैकेट में, और इसको अलग कर दें, माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये मिल जाएंगे माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपनी जस्ट वैल्यूज़ उठा के डालनी है, जो कि ये हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 उठा के डालें इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज़। दैट इज़ कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन अबव। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पेज हो गया ख़त्म, बुरा लग रहा है इसलिए अगला पेज आ जाए यार, ये आ गया पेज। ठीक है जी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, 3/4 उठा के डालें, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3, और ये जस्ट 4 है, नीचे भी 4 वैल्यूज़ हमने डाल ली हैं। अब आगे चलते हैं, 3/4 वैसे का वैसा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 3 ज़ा 12,
ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही आएगा। ये 4 बहुत ऊपर नीचे आ गया, इसको ऊपर करते हैं 4। 16 और 1 का एलसीएम 16 आ गया, 16 से कट गया तो 9, 1 16 1 से नहीं कटता, 16 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 192 डिवाइड बाय 4। वैसे का वैसा चल रहा है, ठीक हो गया। यहाँ आगे आ जाते हैं। अब ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, 4/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 4/1 बन जाएगा 1/4। तो ये कर लें, इधर ले जाने के बजाय इसको इस तरफ ले आए ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे 1/4। 4/1 ऊपर जाके 1/4 बन गया, और ब्रैकेट के अंदर ये वैसे ही चल रहे हैं। -192 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 192 में से 9 तो ये आ जाएगा -183/16। ठीक हो गया। तो 3 1 ज़ार 3, 4 4 ज़ार 16 और ये ब्रैकेट में -183/16 आंसर आ गया। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 इससे, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीपल दिस वन -549, 16 मल्टीपल 16 ये आ जाएगा 256, और ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, आसान था, एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सवाल हमारे पास ये था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, हमने इसका आंसर निकालना था अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। तो शुरू के स्टेप्स कॉमन थे वो मैंने यहाँ पे किए हुए, ये ऐसे शुरू के स्टेप्स ये हैं। गिवन इक्वेशन ये थी, ABC निकाला, फिर उसके हिसाब से अल्फ़ा बीटा को भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ये दोनों डिब्बे क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स में कॉमन है। ये स्टेप्स करने के बाद आपने क्या लिखना है, वी हैव टू एवेल्यूएट, इसको एवेल्यूएट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से बात करनी है। फिर इसी को लिख के इक्वल टू डाल के प्रोसेस शुरू करना है। अल्फ़ा बीटा एक जैसे थे, अलग अलग थे, बीटा अल्फ़ा दोनों को मिला दिया, अल्फ़ा बीटा कर दिया। फिर इनका एलसीएम लेना था, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ गए, बीटा से काट के अल्फ़ा ऊपर चला गया, अल्फ़ा से काट के बीटा ऊपर चला गया, ये बन गया। ये फार्मूला खुल रहा था, ये वाली साइड बनी हुई थी, ये वाली लिखनी थी, a³ प्लस b³ का, तो ये लिख दिया। अगेन यहाँ पे मज़ीद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल बनाने के लिए ख़ुद से सपोजिशन की, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा मिलाया, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा बीटा को अलग कर दिया, बाकियों को अलग। ये फार्मूला खुल गया। शक्ल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में डल चुकी थी, वैल्यूज़ डालने का ऐलान किया, और फिर आ गया मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी। जहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा थी वो 3/4, जहाँ अल्फ़ा बीटा था वहाँ 4। प्रोसेस किया, एलसीएम लिया, 4 नीचे था 4/1, कुछ ना हो तो नीचे 1 होता है, 4/1 ऊपर जाके उलट किया 1/4, ये मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की और आंसर आ गया। ठीक है, पेज ये है, पेज 1 ये ज़रूर है, लेकिन इसमें जो पहले स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं। पहले आपने ये वाले स्टेप्स करने हैं, उसके बाद आपने ये समझ लें पेज 1 ये है, उसके बाद पेज 2 ये है, इसमें यार सारे स्टेप्स आपने करने हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ये वाले सारे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी मुकम्मल हो गया। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होते ही एक्सरसाइज 2.4 भी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 लेके जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखें, पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।